हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता ठाकुर और आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में पाठ 4 की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कठपुतली। बच्चों, आप सबने कठपुतली देखी होगी, इनका नाच भी देखा होगा, इनका खेल भी देखा होगा। बहुत सारे स्थानों पर अभी भी जो है कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। तो आज जो है इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कठपुतली की मनोदशा वास्तव में कैसी हो सकती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली को एक इंसान का रूप देते हुए एक कल्पना में बताया है कि वो किस तरह से उसकी सोच रहती होगी। वो परतंत्र रहते हुए दूसरों के हाथों से जो है वो नाचती है, बोलती है, खेलती है, जो कुछ भी करती है वो परतंत्र रहते हुए करती है। तो आज इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कठपुतली की जो है मनोदशा, यदि हम उसे मानव रूप में कल्पित करें तो उसकी मनोदशा कैसी रहती होगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। अब बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि कठपुतली गुस्से से उबली, मतलब जैसे आग बबूला आप लोग गुस्सा करते हो ना आपस में, कभी किसी पर गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा तो आप लोग भी आग बबूला हो जाते हो। तो उसी तरह से कठपुतली भी जो है वो लगातार मेहनत करने से तंग आ गई है। दूसरों के हाथों से जो है, आपको पता है ना, डोर से बंधी रहती है कठपुतली, तो दूसरों के हाथों से जो है, दूसरों के इशारों पर उसको नाचना पड़ता है। तो उससे जो है वो एक दिन बहुत गुस्सा हो जाती है, आग बबूला हो जाती है और वो क्या कहती है, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कि ये जो धागे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने धागे दिखाने की कोशिश की भी है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कि ये जो धागे हैं मुझे परतंत्र किए हुए हैं, जिनकी वजह से मैं स्वतंत्रता से बहुत दूर हूं, मैं स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, उनको तोड़ दीजिए, इस श्रृंखला को तोड़ दीजिए, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, मतलब कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे आजाद कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। आप बच्चों, एक कठपुतली ने अपनी ये मनोव्यथा प्रदर्शित की कि ये मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, मुझे आजाद कर दो, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने दो। ऐसा क्यों है कि मुझे बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो जब उस एक कठपुतली की बात उसकी साथी अन्य कठपुतलियां सुनती हैं तो वो क्या प्रतिक्रिया करती हैं, वो इन पंक्तियों में कहा गया है कि सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ। अब उसके साथ वाली सभी कठपुतलियां भी उसका सहयोग देती हैं, उसका साथ देती हैं कि हाँ, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सत्य है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बच्चों, इस बात पर ध्यान देना, मन के छंद छुए, यहाँ पर वो क्या कहना चाह रही है कि तुम जो कह रही हो कि हमें स्वतंत्र होना है, हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, बहुत समय हो गया है कि हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं, हम जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा नहीं कर पा रही हैं। ऐसा किए हुए हमें बहुत दिन हो गए, बहुत समय गुजर गया है कि हम अपने मन की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। इस तरह से जो है वो पहली कठपुतली को सहयोग देती हैं अन्य कठपुतलियां कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम जो है, तुम जो कह रही हो हम तुम्हारा उसमें पूरी तरह से साथ दे रही हैं, हमें भी परतंत्रता जो है स्वीकार नहीं है, हम जो है स्वतंत्र रहना चाहती हैं। मगर अब जब और कठपुतलियों की प्रतिक्रिया पहली कठपुतली सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है। वो क्या सोचती है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या होता है, जब ये कठपुतलियों की आपस में वार्तालाप हो रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, तो पहली कठपुतली जिसके मन में सबसे पहले आजादी का ख्याल आया, वो सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अचानक वो सोचने लगी कि मेरा तो कार्य ही है कि मुझे जो है धागों से बंधे रहना है और परतंत्र रूप से जो है कार्य
करते जाना है, तो वो सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है आज, कैसे मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। और उसमें क्योंकि मेरे साथ वाली कठपुतलियां भी मुझे सहयोग देना चाह रही हैं, तो क्या मैं उस जिम्मेदारी का वहन कर पाऊंगी, क्या मैं उस जिम्मेदारी को संभाल पाऊंगी कि मेरे साथ मेरी सभी सहेलियां, मेरी सखियां कठपुतलियां भी आना चाहती हैं, वो भी आजादी पाना चाहती हैं, तो क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। इस तरह से वो अपने मन में विचार करती है कि मेरे मन में आज ये कैसी इच्छा जगी। तो बच्चों, इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के माध्यम से जो है एक ऐसी परतंत्र मनोदशा का वर्णन किया है, जैसे अगर किसी को स्वतंत्रता ना मिले, उसको दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रहना पड़े, तो उसकी मनोदशा कैसी हो सकती है। वो हमेशा छटपटाता रहेगा आजादी के लिए। तो इस तरह से आज हमने पाठ 4 की ये कठपुतली कविता पढ़ी। आशा है आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।